हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप ही का, आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सभी कुशल मंगल हों और भगवान की भक्ति में लीन हों। क्योंकि भगवान की भक्ति में जो लगा हुआ है जीवन वही धन्य है, ऐसा शास्त्रों में गाया गया है। तो आइए आज की पावन कथा प्रसंग में चलते हैं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 9वें अध्याय की कथा हम श्रवण करेंगे। भरत चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भरत जी की आसक्ति मृग में हुई, इसलिए उनको मृग बनना पड़ा। अच्छा, भजन किया था तो देखो, भजन का प्रताप कभी जो है ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही। तो भजन के प्रताप के कारण उनको पूर्व जन्म की सारी बातें याद थीं। मैं भरत नाम का राजा था, मैं वन में आया सब कुछ छोड़कर भजन करने के लिए, और हिरण मृग में आसक्ति होने के कारण मृग शावक में मुझे हिरण बनना पड़ा है। लेकिन अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा कि फिर मुझे किसी योनि में आना पड़े। इसलिए भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने देह का त्याग किया है। अब आगे की कथा आज हम श्रवण करेंगे। बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत की वृहद भागवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं। यथारूप लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ पंचमस्कन्ध अथ नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ कस्यचिद् द्विजवरस्याङ्गिरः प्रवरस्य शमदमतपः स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्ने विद्या अनसूयात्म ज्ञानानंदयुक्त आत्मसदृशशीलाचार रूपो दार्यगुणानवसोदरिया अंगजा बभूवुर्मिथुनं च यवीयस्यां भार्यायाम यस्तु तत्र पुमास्तं परमभागवन्तं राजर्षि प्रवरं भरतमुत्सृष्टमृगशरीरं चरणशरीरेण विप्रत्वं गतमाहो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आंगिरस गोत्र में सम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग अतिथि आदि को अन्न देना, संतोष तितिक्षा विनय विद्या कर्म विद्या अनसूया दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढना, आत्मज्ञान आत्मा की कर्तव्य और भोक्तृत्व का ज्ञान एवं आनंद धर्म पालन जनित सुख सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्याशील आचार रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राजर्षि शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। तत्रापि स्वजन संगांच भृशमुद्वीजमानो भगवत कर्मबंध विध्वंसनं श्रवण स्मरण गुण विवरण चरणनारविंद युगलम मनसा विददात्मन प्रतिघातमाशांगमनमानो भगवदनुग्रहेणान स्मृतस्वर्व पूर्वजन्मावलिरात्मानोन्मत्तो जडान्धबधिरस्वरूपेण दर्शयामास लोकस्यो। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे आशंका के से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए अपने सुजनों के संग भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता था। श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल मूर्ख और अंधे और बहरे के समान दिखाते। तस्यापि हवाओं आत्मजस्यों विप्रपुत्र स्नेहानुबद्धमन आसमावर्तनाथ संस्कारान् यथोपदेशं विदधान उपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीनो कर्म नियमानां विपरीतनामपि
प्रीतानपि समाशिक्ष्य यनुसृष्टेन हि भाव्यं पितृपुत्रेणेति पितुपुत्रेणेति। पिता का तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार क्षमावर्तन पर्यंत विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने से के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दें। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्हें शौच आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। शौचापि तदुह पितृसन्निधा वे वासद्रीचीनमिव स्म करोति छन्दास्यध्यायोपैष्यन् स वयातवि सप्रणयो शिरस्त्रपदवीं सावित्रीं ग्रीष्मवासन्तिकान् मासान्नधीयानावप्य समविहितरूपं ग्राहयामास। किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में ऐसे वेद अध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ते रहने पर भी वे इन्हें व्याहति और शिरो मंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री अच्छी तरह याद न करा सके। एवं स्वतनुजो आत्मन्यो अनुरागावेशित चित्त शौचाध्ययन व्रत नियम गुरुवन लल शुश्रूषणाध्योपकुर्वण कुर्वण कर्माण्यन्योनियुक्तान्यभीषमनुशिष्टेन भाव्यमित्यो सदागृहो पुत्रमनुशास्यो स्वयं तावदनधिगतमनोरथो कालेन प्रमत्तेन स्वयं ग्रहम् एव प्रमत्तोपसंयतोदयवीयसीति सतीं स्वगर्भजातं मिथुनं स्वपतनापन्यो। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इन अनुचित आग्रह से उसे शौच वेद अध्ययन व्रत नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते रहे, किंतु कभी पुत्रों के सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा न हो पाया था। स्वयं भी भगवत भजन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी शौच को सौंप कर स्वयं सती होकर पति लोक को चली गईं। पितरी उपरते भ्रातरो इन मत प्रभाव विदस्त्रय्यां विद्यायामेव पर्यवसित मतयो न पर विद्यायां जड़मतिरमति भ्रातरनुशासन निर्बन्धान्य वृत्संत सच प्राकृत्यैर्धुपपद पशुभिरुन्मत्त जडवधैरेत्य विभास्यमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभासते कर्माणि च सकर्मा कार्यमाण परीक्षया करोति विष्टतो वेतनतो वायांशया यदृच्छया। भरत जी के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप परा विद्या से सर्वत्र अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरामूर्ख समझते थे। अतः पिता के परलोक सुधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार न था। जब साधारण नर पशु उन्हें पागल मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते तब वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेकार के रूप में मजदूरी के रूप में मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा सच प्रकृति द्वैपद पशु विरोन्मत्त जड़ बदिरिद्य विवास्यमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभासते कर्माणि च सकार्यमाण परीक्षया करोति विष्टतो वेतनतो वायांचया दृच्छया वोपसादितमल्पं बहुमृष्टं कदन्नं व्याप्य हरति परम नेन्द्रिय प्रीति निमित्तं नित्य निवृत्त निमित्त सुसिद्ध विशुद्धानुभाव भवानंद स्वात्मलाभादिगमो सुख दुःखयोर्द्वन्द्व निमित्तयोरसंभाव्यत देहाभिमान शीतोष्णवात वर्षेषु वृष इवात इवान व्रतांगो पीतो सहननांगम स्तंडिलस्य संवेशो नानुन्मर्दन मज्जरजन मज्जन रजसा महामणिरवन बेवनभि व्यक्त ब्रह्मवर्चस कुपटावृत कटी रूपवीते नौरो रुमर्षणा द्विजा तिरति ब्रह्मबंधुरति संज्ञेत्या संज्ञाते अजियो जनावमतो विचार। जब साधारण नर पशु ने पागल मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते तो वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेकार के रूप में मजदूरी के रूप में मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता उसी को जीव का जरा ही स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञानानंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था, इसलिए शीतोष्ण
उष्ण मानापमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुख आदि में उन्हें देहाभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी। वे सर्दी गर्मी वर्षा और आदि के समय सांड के समान नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे। कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्नान ही करते थे। इनसे उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था। इसलिए अज्ञानी जनता यह कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी। किंतु वे इसका कोई विचार न करके स्वच्छंद विचरते थे। यदा तू परतो आहारम कर्म वेतन तो ईह माना सुभ्रात विरपि केदार कर्माणि निरूपित तस्तदपि करोति किंतु न समम विषमम न्यूनमधिकमति वेद कणे कणपिन्या कफलीकर्ण कुलमासस्थाली पुरीषादीन्यप्यमृतवदभ्यवहरति। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया तब वे उस कार्य को भी करने लगे, परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची अथवा छोटी है या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की कनी खली भूसी गुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते उसी को वे अमृत के समान खा लेते हैं। अत कदाचित किंचिद वृषलपतिर्भद्रकाली पुरुषो पशुमाला भतापत्य कामः तस्य देवमुक्तस्य पशोः पदवीं तदनुचराः परिधावन्तो निशी निशीत समये तमसा वृद्धायामनाधि गतपशव आकस्मिकेन विधिना केदारान् वीरासनेन मृगवराहादिभ्यो संरक्षमाण मंगिरः प्रवर सुतमपश्यन्। किसी समय डाकुओं के सरदार ने जिसके सामंत शूद्र जाति के थे पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ा मंगाया था वह देववश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय कहीं उसका पता ना लगा। इसी समय देवयोग से अकस्मात उनकी दृष्टि से इस अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी जो वीरासन में बैठे हुए मृग वराह आदि जीवों से खेती की रखवाली कर रहे थे। खेतों की रखवाली कर रहे थे। अतः एन मनवद्य लक्षणमोमृश्य भर्तुकर्म निष्पत्तिं मन्यमाना बद्वारसनया च स्किंड चंडिका गृहमुपनिर्निर्मृदा विकसितवदना अथ पणयस्तं स्वविदना विसिच्या तेन वाससाक्षाद्य भूषणालयपस्रग तिलकादिभिरुपस्कृतं भुग्धवन्तं धूपदीपमाल्यो लाजकिसलयाङ्कुरफलोपहारोपितया वैशसंस्थया मेहता गीता स्तुति मृदङ्गपणवघोषेण च पुरुषपशुं भद्रकाल्यां पुरत उपवेशयामासो। अतः वृषलराजपाणि पुरुषपशुरसृगासवेन देवीं भद्रकालीं यक्षमाणो सतविमन्त्रित मसिमतिकराल निशित मुदामुपादते। तदनंतर चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर पूरे वस्त्र पहनाए तथा नाना प्रकार के आभूषण चंदन माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह से भोजन कराया। फिर धूप दीप माला खील पत्ते अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते हुए उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करा के बैठा दिया। इसके पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। इति तेषां वृषलानां रजस्तमः प्रकृतीनां धनमदर्ज उत्सिक्त मनसां भगवत कला वीरकुलं कदर्थी कृत्योत्पतेन स्वैरं विहरतां हिंसा विहाराणां कर्माति दारुणं यद् ब्रह्मभूतस्य साक्षात् ब्रह्मर्षि सुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूत सुहृद सूनायामप्यनमतः मालम्बनं तदुपलभ्य ब्रह्मतेजो सातिदुर्विषयेण दन्दय्यमानेन वपुषा सहसोच्चचाट स देवी भद्रकाली। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे। धन के मद से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि ही थी।
इस समय तो वे भगवान के अंशस्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार्ग की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उससे भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है। तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए वैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुहत एवं ब्रह्मर्षि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गईं। भ्रशम मर्ष रोष वे सरवस विलसित भ्रकुटी विटप कुटिल दृष्टारुरीक्षणा टोपपाति भयानक वदना हंतु कामे वेदम आट्टा समिति संरम्भेण विमुञ्चन्तीं तदुत्पत्त्य पापीयशां दुष्टानां तेनेवासिना विवृक्शीर्ष्णा गलांस्रवन्त मृगसर्गा वशमृत्युष्णं सगणेन निपीयातिपानमदव्यवलोच्यस्तरां स्वपार्षदैः सह जगो नर्त च विजचार विजहार च शिरः कन्दुकलीलया एवमेव खलु महदविच्चारति क्रमकार्ष्णेनात्मनो फलति। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भौहें चढ़ी हुई थीं तथा कराल दाढ़ें और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस संसार का संहार कर डालेंगे। उन्होंने क्रोध से तड़ककर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित खड्ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए और अपने गणों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आंसू पीकर अति उन्मत्त ऊंचे स्वर से गाती हुई नाचती हुई उन सिरों को ही गोविंद बनाकर खेलने लगी। बोलो भद्रकाली मैया की जय। अभी नवरात्रि आने वाले हैं, जगदम्बा मात की जय। एवमेव खलु महदविच्चारति क्रमः कार्ष्णेनात्मनि फलति न वा एतद् विष्णु दत्त महदनुभूत यद संभ्रमः स्वशिरच्छेदनो आपततेऽपि विमुक्तो देहाध्यात्मभाव सुदृढो हृदय ग्रन्थीनां सर्वशत्व स्वदात्मनां निर्वैराणां साक्षात् भगवता निमिषारिवरायुधेनात्मो न प्रमद्देन तेस्तिर्भावे परिरक्ष्यमाणानां तदात्पादमूलकुतिश्चित् भयमुपसृतानां भागवत परमहंसानां। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इस प्रकार ज्यों क्या त्यों ही अपने ऊपर पड़ता है। परीक्षित, जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों पर सुहत एवं आत्मा तथा वैरहीन है, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चूकने वाले कालचक्र रूप श्रेष्ठ शास्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर काटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे जडभरचरिते नमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। 10वें अध्याय में जड़ भरत जी और राजा रघुगण की भेंट की कथा हम श्रवण करेंगे, तो बने रहें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन और ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।